Assalamualaikum and welcome back guys on the last exercise on chapter 6 and thank you very much guys for watching and learning math here। तो चलें आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9th मैथ यूनिट 6 अलजेब्रिक मैनिपुलेशन और आज हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज 6। इस एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन 2 से लेकर 8 तक हमने सॉल्व करने हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग फैक्टराइजेशन। अब हमारे पास यहाँ पे ना 2 एक्सप्रेशन गिवन है ऑलरेडी, ठीक है। हमने इनका एचसीएफ फाइंड आउट करना है इन दोनों का, और हमने मेथड कौन सा यूज़ करना है, फैक्टराइजेशन, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमने इसको ना फैक्टर्स बना लेंगे। तो इसमें से देखें इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, 8 कॉमन है, तो रिमेनिंग वैल्यूज हमारे पास ये बच जाएंगी, राइट। अब इस टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में, ठीक है। तो किस वैल्यू का हम स्क्वायर करें तो वो हमारे पास 16 आ जाएगा, सो दैट इज़ 4 स्क्वायर, राइट। और ये अब हमारे पास फॉर्मूला बन चुका है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए प्लस बी टाइम्स ए माइनस बी, ठीक है। तो इसको हम एक्सपैंड कर लेंगे। सो इन दिस केस माई ए इज़ एक्स स्क्वायर एंड बी इज़ 4, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। अब अगेन देखें ये हमारे पास ये फर्दर हम फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो इस 4 को हम यूँ लिख सकते हैं ना 2 स्क्वायर, राइट। तो ये इसका फार्मूला फिर एक्सपैंड हो जाएगा ए प्लस बी टाइम्स ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स प्लस 2 टाइम्स एक्स माइनस 2, ठीक है। और इस 8 के अगर हम फैक्टर्स बनाएं तो 8 के फैक्टर्स हमारे पास यहाँ पे बन जाएंगे, विच इज़ 2 टाइम 4 इज़ 8, then again 2 times 2 is 4 and then again 2 times 1 is 2, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास ये बन गए 8 के फैक्टर्स, 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2, तो वो हमने यहाँ पे लिख ली। तो ये हमारे पास हमने इसके फैक्टर्स बना लिए फर्स्ट टर्म के। अब सेकंड टर्म के बना लेते हैं, सेकंड टर्म के। तो इसमें से देख लें कॉमन क्या आ रहा है, 12 कॉमन ले लें। अब यहाँ पे हमारे पास किस नंबर का स्क्वायर करें, ठीक है, तो हमारे पास 8 आ जाएगा, सो दैट इज़ 2 क्यूब, 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 विल गिव यू 8। अब ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, विच इज़ इक्वल टू ए माइनस बी टाइम्स ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इन दिस केस मेरे पास ए की वैल्यू क्या है, एक्स, और बी की वैल्यू है 2, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे ए है उसकी जगह हमने एक्स पुट कर देना, और जहाँ पे बी है उसकी जगह हमने 2 पुट कर देना, राइट। और यहाँ से 12 के भी फैक्टर्स बना लें। तो अगर हम 12 के फैक्टर्स यहाँ बना लेते हैं तो ये हमारे पास बन जाएंगे 2 times 6 is 12, 2 times 3 is 6 and 3 times 1 is 3, तो ये बन गए 2 times 2 times 3, तो ये देखें ये बन गए। अब हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, तो अब इन दोनों वैल्यूज़ में से जो हमारे पास कॉमन पेयर्स कॉमन वैल्यूज़ आ रही है ना वो हमने निकाल लेनी है। सो ये देखें यहाँ पे आपके पास ये 2 times 2 ये कॉमन आ रहा है, ठीक है। इसको सर्कल कर लें या अंडरलाइन कर लें। और कॉमन वैल्यू क्या आ रही है, एक्स माइनस 2, और ये आ गया एक्स माइनस 2। तो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स एक्स माइनस 2 एंड 2 टाइम्स 2 इज़ 4। तो ये आपके पास ओवरऑल क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 2, राइट। इसको अब हमने ना इन दोनों में एच से फाइंड आउट किया यूजिंग फैक्टराइजेशन। अभी हम अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एच सी एफ बाई डिवीजन मेथड। अब हमने इसी एच सी एफ को फाइंड आउट करना है बाई डिवीजन मेथड। तो इसमें हमारे पास ये अगेन 2 एक्सप्रेशन गिवन है, राइट। ये एक्सप्रेशन हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर आ गया, ये हमारे पास बन जाएगा डिवाइज़र, ये हमने स्क्वायर रूट के बाहर लिख दिया। अब इसको सिंपली हम डिवाइड कर देते हैं। तो अब इसमें देखिए आप फर्स्ट टर्म को फोकस करें, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्स वाई क्यूब, दिस इज़ वाई क्यूब, और यहाँ पे भी क्या है, वाई क्यूब। अब मैं वाई क्यूब को किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करूँ कि वाई क्यूब वापस आ जाए, सो दैट इज़ 1। सो अब हमने इस 1 को मल्टीप्लाई करना है इन चारों टर्म्स के साथ, इन 4 के 4 टर्म्स के साथ हमने इस 1 को मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो ये इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ आ गई। और हम हमेशा डिवीजन में जब हम डिवाइड कर लेते हैं तो सब्ट्रैक्ट करते होते हैं, राइट। तो जब हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो जो सेकेंड इक्वेशंस है ना, इसके आपके पास हमेशा साइंस चेंज हो जाएंगे, राइट। तो ये पॉजिटिव बन जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह आपने साइंस चेंज कर लेने। तो इसमें आपके पास ये वैल्यूज़ आपस में कैंसिल हो गई, रिमेनिंग वैल्यूज़ ये भी कैंसिल हो गई, ठीक है। तो बाकी वैल्यूज़ हमारे पास बच जाएंगी -8 + 3, तो ये क्या हो जाएगा -5, और -24 + 9 विल गिव यू -15।
अब यहाँ पे देखिए हमने पहले चेक कर लेना है और हम डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे देखें इसकी पावर क्या है मैक्सिमम 1 और यहाँ पे इसकी पावर क्या है 3। इट मीन्स ये बड़ी वैल्यू है ना, डिवाइज़र की वैल्यू बड़ी हो चुकी है तो हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो अब यहाँ से सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ से कॉमन ले लें अगर कोई वैल्यू कॉमन आ रही है। -5 कॉमन ले लिया, बाकी वैल्यूज़ रिमेनिंग बच गई y+3। अब यहाँ पे आपने ना -5 को इग्नोर कर देना, ठीक है, इग्नोर कर दें। यहाँ इसको इज इक्वल टू 0 पुट करके ये वैल्यूज़ जब दूसरी तरफ जाएगी डिवाइड हो जाएगी एंड 0 डिवाइडेड बाई -5 विल गिव यू 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखें वापस आपके पास y+3 आ जाएगा, राइट। सो ये हमारे पास फाइनल वैल्यू बची है y+3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगेन इसकी पावर क्या है 1, यानी छोटी वैल्यू है, दिस इज़ अ स्मॉलर वैल्यू और मेरी डिवाइज़र की वैल्यू बड़ी है। तो अब इस केस में क्या होगा, ये जो मेरे पास ये बेसिकली क्या है मेरे पास रिमाइंडर, तो अब ये रिमाइंडर आपके पास बन जाएगा डिवाइज़र, राइट। यानी ये वैल्यू अब आपके पास स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगी, ठीक है। और जो प्रीवियस डिवाइज़र था ना हमारे पास ये वाला, दिस वन, ये अब हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर बन आ जाएगी, यानी कि ये मेरे पास बन जाएगा डिविडेंड, राइट। समझ गए यहाँ तक। अब सिंपली अगेन इसको डिवाइड कर लेना है हमने। तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू क्या है मेरे पास, अच्छा अब यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है y³ और यहाँ पे डिवाइज़र में क्या है y, यानी इस y को किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे कि y³ आ जाएगा, सो दैट इज़ y²। अब y² के साथ इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दें, सो y² टाइम्स y इज़ y³ प्लस प्लस दिस प्लस इज विल गिव यू प्लस एंड y² टाइम्स 3 इज़ 3y²। अगेन माइनस करेंगे, सेकेंड इक्वेशन के साइंस चेंज कर देंगे। नाउ दीज सर्कल साइंस आर द न्यू साइंस ऑफ योर सेकेंड इक्वेशन, ये आपस में कैंसिल हो गए और ये वैल्यूज़ भी कैंसिल हो जाएंगी क्योंकि ये सेम है विद ऑपोजिट साइन। अब ये बाकी की वैल्यूज़ हमने नीचे शिफ्ट कर ली। अब अगेन पहले चेक कर लेना हम अभी डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं। तो इस y की पावर देखें क्या है 1 और यहाँ पे भी इसकी पावर क्या है 1, तो इट मीन्स हम डिवाइड कर सकते हैं। अब इस y को किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास -3y आ जाएगा, सो दैट इज़ -3, राइट। अब इस -3 को हमने इन दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कर देना, सो -3y टाइम्स y इज़ -3y एंड प्लस माइनस विल गिव यू माइनस एंड 3 टाइम्स 3 इज़ 9। अगेन हमने सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेकेंड इक्वेशन के साइंस चेंज हो जाएंगे और यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज़ आपस में कैंसिल हो गई। तो रिमाइंडर मेरे पास क्या आ जाएगा 0। तो जिस डिवाइज़र पे आपके पास रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ जाए दैट डिवाइज़र इज़ बेसिकली योर HCF, राइट। तो हमारे पास इन दिस क्वेश्चन हमने इसको सॉल्व किया यूजिंग द डिवीजन मेथड और हमारे पास HCF आ गया y+3। सो दिस इज़ योर ओवरऑल सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 3, राइट। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द LCM। अब हमने फाइंड आउट करना है LCM यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। जैसे हमने पहले HCF फाइंड आउट किया फैक्टराइजेशन से फिर डिवीजन मेथड से, अब इसी तरह LCM भी हम फाइंड आउट करेंगे पहले फैक्टराइजेशन से फिर डिवीजन मेथड से। तो ये मेरे पास 3 एक्सप्रेशन हैं। इस एक्सप्रेशन को जब हमने फैक्टराइज किया तो इसका रिजल्ट हमारे पास ये आ गया, राइट। सेकेंड को जब हमने फैक्टराइज किया यहाँ पे तो इसका रिजल्ट हमारे पास ये आ चुका है, ठीक है। और थर्ड एक्सप्रेशन को जब हमने फैक्टराइज किया है तो इसका रिजल्ट हमारे पास ये आ चुका है, ठीक है। अब हम इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा मैं कि एक्चुअली फैक्टराइजेशन कैसे हुई क्योंकि हमने इतनी दफ़ा प्रैक्टिस किया हुआ है पीछे एक्सरसाइजेज में। सो आई होप अब आपको ये 100% कॉन्सेप्ट आता होगा, राइट। अब इन तीनों के रिजल्ट्स को हमने फैक्टराइज कर लिया। अब इन तीनों में देख लें कॉमन वैल्यूज़ क्या हैं। तो इन तीनों में कॉमन क्या है आपके पास 2x - 5, 2x - 5 और 2x - 5। तो ये तीनों वैल्यूज़ हमारे पास कॉमन ये वैल्यू हमारे पास तीनों एक्सप्रेशंस में कॉमन आ रही हैं। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा कॉमन मल्टीपल्स, और जो बाकी वैल्यूज़ रह जाएंगी ना नॉन कॉमन मल्टीपल्स वो भी आपने लिख लेनी है इन तीनों में जो बचेंगी, राइट। वो यहाँ पे मैंने लिख ली। अब इन सब को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, सो दैट विल बी योर फाइनल LCM using the factorization method, right। So ये हमारे पास ओवरऑल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। So if HCF is this and this
अच्छा, इफ़ एच सी एफ ऑफ, ये हमारे पास 2 एक्सप्रेशंस हैं, इन दोनों का एच सी एफ हमें बता दिया हुआ है, दिस इज़ माई एच सी एफ। और ये जो 2 एक्सप्रेशंस हैं इनको हम नाम दे देते हैं, इसको कह देते हैं पी ऑफ एक्स और इसको हम नाम दे देते हैं क्यू ऑफ एक्स। ठीक है, ये हमने नीचे भी इसका डाटा ऑर्गेनाइज फॉर्म में लिख दिया और हमने फाइंड आउट क्या करना है, एलसीएम। तो ये मेरे पास डाटा गिवन है, हमने एलसीएम फाइंड आउट करना है। अब इसके लिए हमने फार्मूला ऑलरेडी सीखा हुआ है, विच इज़ पी ऑफ एक्स टाइम्स क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एलसीएम टाइम्स एच सी एफ, राइट। इस फॉर्मूले को हमें सिंपली अप्लाई करना है। अब यहाँ पे मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, एलसीएम की। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा वैल्यू क्या है, एच सी एफ, जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यहाँ पे देखें एच सी एफ डिवाइड हो गया, राइट। अब इनमें हमने बाकी सब वैल्यूज़ की, बाकी सब चीज़ों की वैल्यूज़ पुट कर देनी है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गया। अब इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। अच्छा, अब यहाँ से हमने ना इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में सॉल्व कर लिया हुआ, डिवाइड कर लिया। ये दोनों वैल्यूज़ आपस में डिवाइड हो रही है ना, तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम आपस में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे डिवाइड कर दी। चलिए, अब यहाँ से हम देख लेते हैं डिवीजन कैसे हुई हुई है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पे इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स रेज टू पावर 4 और डिवाइज़र में क्या है, एक्स स्क्वायर। यानी एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x4 आ जाएगा, दैट इज़ एक्स स्क्वायर। अब इस एक्स स्क्वायर को हमने बारी बारी इन तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। पहले इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ गया एक्स रेज टू पावर 4, फिर इस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है 5x के साथ तो ये आ जाएगा 5x क्यूब, और फिर इस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है 7 के साथ तो ये आ जाएगा 7x स्क्वायर, राइट। ये वैल्यूज़ हमारे पास कैंसिल हो गई। यहाँ से इसको सिंपली सॉल्व कर लें 3। अच्छा, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो सेकेंड इक्वेशन है ना उसके साइंस चेंज हो जाते हैं। तो ये साइंस आपके पास प्लस माइनस में चेंज हो जाएंगे, माइनस है तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा, राइट। एंड दिस इज़ 5, 3 माइनस 5 विल गिव यू -2 एंड 5 माइनस 7 विल गिव मी -2, राइट। और बाकी दोनों वैल्यूज़ हमने एज इट इज़ नीचे लिख ली। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मेरे पास क्या है, स्टिल मेरे पास जो वैल्यू है वो इसकी पावर क्या है 3 और यहाँ पे डिवाइजर 2 है, इट मीन्स हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरे पास डिवाइजर में वैल्यू छोटी है। अब इस एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास -2x क्यूब आ जाएगा, सो दैट इज़ -2x। तो अब इस -2x को हमने बारी बारी इन तीनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो जब इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इन तीनों टर्म्स के साथ, तो हमारे पास ये रिजल्ट्स आ जाएंगे, राइट। ठीक है, यहाँ से फिर सिंपली आपने माइनस करना है, तो जब माइनस करेंगे तो साइंस चेंज कर देंगे सेकेंड इक्वेशन के, तो ये हमारे पास न्यू साइंस बन गए। अब ये वैल्यू आपस में कैंसिल हो गई, इसको सिंपली सॉल्व करें तो -2 + 10 विल गिव मी 8, यहाँ 10 - 8 विल गिव मी 8, राइट। अब यहाँ पे देख लें हमारे पास टर्म आ गई है, इस बाकी वैल्यूज एज इट इज़ आ जाएंगी, राइट। 8x स्क्वायर, तो यहाँ पे इस 8x यानी एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे कि 8x स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज़ 8। तो अब इस 8 को बारी बारी हमने इन तीनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये मेरे पास रिजल्ट्स आ गए। उसके बाद माइनस करना है, तो सेकेंड इक्वेशन के साइंस चेंज कर देंगे आप। ठीक है, तो ये तीनों वैल्यूज़ आपस में कैंसिल हो जाएंगी, रिमाइंडर आ गया हमारे पास 0। तो जिस डिवाइज़र पे आपके पास रिमाइंडर 0 आ जाए, अब इस केस में हमारे पास डिवाइज़र क्या है, ये डिवाइज़र है, तो इस डिवाइज़र पे मेरे पास रिमाइंडर आ रहा था 0, तो ये डिवाइज़र मेरे पास बन जाएगा HCF, सॉरी नॉट HCF, इस केस में तो हमने LCM फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये इन दोनों वैल्यूज़ का जब हमने डिवाइड किया ना तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ चुकी है। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करने से इक्वेशन 1 ये बन गई। अच्छा, अब इसको मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये दोनों हमने क्यों लिखी हैं। लेट सपोज हम ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं 10 और इसको डिवाइड करते हैं 2 के साथ, राइट। तो हमें पता है 5 × 2 = 10, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ गया 0। ठीक है, तो यानी कि इस 10 को 10 डिवाइडेड बाय 2, सो बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या है, इस 10 को हम यूँ लिख सकते हैं ना 2 × 5, यानी मैंने ये दोनों वैल्यूज़ इस 10 में स्प्लिट कर दी और नीचे डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 2 था, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे अप्लाई की है अभी। ठीक है, तो हम अब हमारे पास क्या हो रहा था कि ये जो दोनों वैल्यूज़ आ रही हैं,
ठीक है, ये जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू आ रही थी ये हमने स्प्लिट कर दी इन 2 पार्ट्स में, दिस वन एंड दिस वन, और ये दोनों हमने यहाँ पे लिख दिए, राइट। ये समझ आ गया यहाँ तक? ठीक है, और डिनोमिनेटर में हमारे पास बाकी वैल्यूज़ हमने एज इट इज़ लिख दी, तो ये हमने एज इट इज़ बाकी वैल्यूज़ लिख दी है। ठीक है, यहाँ से आप देख लें अगर कुछ कैंसिलेशन हो सकती है, यस ये वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाएगी इसके साथ, तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ चुका है विच इज़ एलसीएम यूजिंग दी। इसमें हमने बेसिकली बाकी डाटा गिवन था तो हमने एलसीएम फाइंड आउट कर लिया यूजिंग दिस फार्मूला, इस फार्मूले के थ्रू। सो दिस इज़ योर ओवरऑल सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। सो क्वेश्चन 6 इज सिंप्लीफाई। हमने इसमें ना सिंप्लीफाई करना है, तो ये हमारे पास 2 टर्म्स हैं जो आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही हैं और ये दोनों टर्म्स फ्रैक्शंस की फॉर्म में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में अगर देखें तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास एक पेयर बन जाएगा और एक पेयर ये, इन दोनों में से कुछ वैल्यूज़ कॉमन आ रही है तो क्या कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो बाकी वैल्यूज़ बचेंगी x+1, राइट। और यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आ जाएगा, तो बाकी वैल्यूज एज इट इज़ आ जाएंगी। अब इसी तरह यहाँ पे ये पेयर बन रहा है, इसमें से कॉमन आ जाएगा एक्स स्क्वायर, बाकी बच जाएगा एक्स स्क्वायर x-1। और यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लें और रिमेनिंग वैल्यूज एज इट इज़ आ जाएंगी, राइट। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या किया हुआ है, ओके अब यहाँ पे देख लें हमारे पास 2 टर्म्स बन रही हैं, एक ये टर्म बन रही है, एक ये टर्म बन रही है। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x+1 कॉमन ले लिया, बाकी वैल्यूज़ क्या बचेंगी x²+1। इसी तरह यहाँ पे इस टर्म में इस टर्म में और इस टर्म में क्या कॉमन है, x-1 हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया और बाकी वैल्यूज़ बच गई x²+1, राइट। और ये हमारे पास ऑलरेडी डिवाइड हो रही है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद यहाँ से हमने क्या किया हुआ है, यहाँ से चले मैं इसको रेज करते हैं। अब ये 2 फ्रैक्शंस हैं जो कि माइनस हो रहे हैं आपस में, और ये दोनों फ्रैक्शंस हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शंस हैं क्योंकि हमारे पास ये पोर्शन तो सेम है, लेकिन अगर आप देखें तो हमारे पास ये यहाँ पे x+1 है और यहाँ पे x-1 है, यानी कि डिफरेंट वैल्यूज़ हैं डिनोमिनेटर में। तो इस वजह से ये मेरे पास कौन सा फ्रैक्शन बन जाएगा, अनलाइक फ्रैक्शंस। तो इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे एलसीएम के मेथड से सॉल्व किया हुआ है। तो यहाँ पे अब हम इन्हें देख लेते हैं कि जो डिनोमिनेटर्स हैं ना वो हमने लिख लेने हैं और जो रिपीट हो रहे हैं उन्हें 1 टाइम लिख लेना है। तो x+1 यहाँ पे लिख दिया, फिर x²+1 ये वैल्यू 2 दफ़ा आ रही है, लिखेंगे हम 1 टाइम ही। और कौन सी वैल्यू आ रही है, x-1, तो ये x-1 लिख दिया। यहाँ तक समझ आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब हमने ना डिनोमिनेटर पे फोकस करना है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, x+1, इसे कैंसिल कर दें इस डिनोमिनेटर से, और क्या है x²+1, तो x²+1 भी कैंसिल हो गया। अब बाकी वैल्यू कौन सी बची, x-1, तो ये न्यूमरेटर में चली जाएगी, यानी ये यहाँ पे आ जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा, 3 टाइम्स x-1, राइट। नेक्स्ट चलें। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, माइनस का साइन, तो माइनस मैंने लिख दिया। अब सेकंड डिनोमिनेटर पे आ जाएंगे, x-1 के साथ कैंसिल हो गया, x²+1 के साथ कैंसिल हो गया। अब बाकी वैल्यू क्या बची, x+1, तो ये x+1 आपके यहाँ पे न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स x+1, तो ये वैल्यू आ गई, राइट, गॉट इट। अब इसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर दें, 3 को मल्टीप्लाई कर दें विद एवरी टर्म इनसाइड द ब्रैकेट, इसी तरह इस 3 को मल्टीप्लाई कर दें, ये आ गया। ये प्लस 3x माइनस 3x कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा -6। और यहाँ से इसको ये क्या बन रहा है मेरे पास, a+b टाइम्स a-b, तो किसके इक्वल होता है, a² - b²। तो यहाँ पे हो जाएगा x² - 1², और 1 का स्क्वायर लेंगे तो वापस 1 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे अगेन ये हमारे पास बन रहा है a² - b टाइम्स a+b, तो ये किसके इक्वल होता है, a² - b²। तो जब x² का स्क्वायर करेंगे तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, ये इसी तरह बन रहा है ना, ये देखेंगे a+b a-b, तो ये किसके इक्वल होगा, a² - b²। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, x⁴ - 1, राइट। सो दिस इज योर ओवरऑल सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1। अभी चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सो इसमें क्या है, टू हमारे पास फ्रैक्शंस हैं जो कि आपस में डिवाइड हो रही हैं। अब हमने एक चीज़ सीखी हुई, हम फ्रैक्शंस को कभी भी डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर सकते, तो उसके लिए क्या करेंगे, अच्छा डिवाइड, पहले इस पोर्शन को सॉल्व करने से पहले ना हम इनको देख लेते हैं अगर ये आपस में कुछ और सॉल्व हो सकती है। तो अगर ये देखें, ये हमारे पास बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम लिख लेंगे ए प्लस बी टाइम्स ए माइनस बी, राइट। और बाकी हमने वैल्यूज़ एज इट इज़ लिख ली। अब यहाँ पे न्यूमरेटर से हमने ए कॉमन ले लिया, तो पीछे वैल्यूज़ बचेंगी ए माइनस बी। और डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल होता है, अब यहाँ पे माइनस है ना, तो ये किसके इक्वल होगा, ए माइनस बी होल स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे अब इससे ज़्यादा तो हम इनको सॉल्व नहीं कर सकते, तो अब हम देख लेते हैं डिवीजन साइन को। तो फ्रैक्शंस को कभी भी हम डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया, और उसके लिए कंडीशन अप्लाई होती है कि जो न्यूमरेटर वैल्यू है, ठीक है, वो आपके पास डिनोमिनेटर में चली जाती है, राइट, और जो डिनोमिनेटर वैल्यू है वो न्यूमरेटर में आ जाएगी, ठीक है। तो ये देखें ए टाइम्स ए माइनस बी, ये डिनोमिनेटर में आ गया, ठीक है, और जो डिनोमिनेटर वैल्यू है ए माइनस बी होल स्क्वायर, वो न्यूमरेटर में आ गई, राइट। तो यहाँ पे हमने इनकी वैल्यूज़ अप साइड डाउन कर दी हैं। तो ये माइनस बी होल स्क्वायर है, यानी ये 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो मैंने अलग अलग करके लिख लिया। अब यहाँ पे कैंसलेशन देख लेते हैं, अगर कुछ हो सकता है तो ये प्लस बी आपस में कैंसिल हो गए, ये ए माइनस बी आपस में कैंसिल हो गए, और यहाँ पे ए माइनस बी कैंसिल हो गए। तो पीछे क्या बचा, न्यूमरेटर में तो कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ 1 है, और डिनोमिनेटर में बचा है ए। सो योर आंसर इज़ 1/a, राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द स्क्वायर रूट बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन। अब हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है फैक्टराइजेशन के मेथड से। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है। अब इसमें देखिए हमने एक चीज़ पढ़ी हुई है, फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो कि किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे नोटिस करें तो हमारे पास ये जो टर्म बन रही है, ये किससे रिजेंबल कर रही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इससे रिजेंबल कर रही है ना, राइट। इट मीन्स कि मुझे अभी ये थर्ड टर्म चाहिए, और ताकि फिर ये मेरे पास फार्मूला बन जाएगा और मैं इसको इसमें कन्वर्ट कर लूँगा, राइट। तो अब मुझे यहाँ पे और क्या चाहिए, प्लस 2ab। तो ऑब्वियसली जब ये 2ab करेंगे, यानी 2 और ए के आपके पास x और b के आपके पास 1/x, तो ये x और 1/x आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यानी मेरे पास +2 मुझे और चाहिए। तो ये मैंने खुद से ऐड कर दिया यहाँ पे +2। अब चूंकि ये मैं खुद से ऐड कर रहा हूँ ना, मैथ में अलाउ नहीं होता हमें कि हम अपनी तरफ से कुछ भी ऐड कर दें या कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर दें। अब चूंकि ये मैं खुद से ऐड कर रहा हूँ, तो मुझे इस चीज़ को बैलेंस भी करना है, ताकि मेरी ओरिजिनल क्वेश्चन पे कोई फ़र्क ना पड़े। तो मैंने इसलिए यहाँ पे जब प्लस किया ताकि मेरा ये फार्मूला कंप्लीट हो जाए, तो मैंने साथ ही -2 भी कर दिया यहाँ पे, ताकि ये +2 -2 0 हो जाएगा, कैंसिल। तो देखें बाकी सारी वैल्यूज़ आपके पास एज इट इज़ वही है, राइट। सो फॉर दिस रीज़न मैंने यहाँ पे माइनस भी किया है, ठीक है। अब ये आपके पास फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो विच इज़ इक्वल टू, अच्छा ए बी नहीं लिखा हुआ तो आप लिख दें यहाँ पे 1/x, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये आ गया। बाकी वैल्यूज़ हमने एज इट इज़ लिख ली। अब देखें यहाँ पे हमने एक्चुअली ये प्रोसेस क्यों किया, क्योंकि अगर आप इसकी सेकंड टर्म देखें तो आपके पास आ रहा है x प्लस 1/x। तो इस प्लस से मुझे ये पता चल गया कि मुझे यहाँ पे ना प्लस वाला फार्मूला यूज़ करना है, राइट। इस प्लस से पता चलेगा, इस प्लस से नहीं पता चलेगा, क्योंकि आपके पास जो थर्ड टर्म होती है उसी में ही आपके पास साइन चेंज हो रहा होता है ना। यहाँ पे यहाँ प्लस होता है या माइनस, अगर ये माइनस का है तो फिर यहाँ पे माइनस हो जाएगा, राइट। ओके, तो यहाँ से अब इसको हमने सिंपल सॉल्व कर लिया, और यहाँ से ये अब अगेन इसको हम ना फॉर्मूले की शेप में कन्वर्ट कर लेंगे। तो किस वैल्यू, सबसे पहले आपने स्ट्रक्चर बना लेना, ये जो रेड कलर में ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे किस वैल्यू का स्क्वायर करें, तो ये वैल्यू आ जाएगी x प्लस 1/x होल स्क्वायर, सो दैट इज़ x प्लस 1/x प्लस 2a। अब ये मेरे पास क्या एक्ट कर रहा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
तो यहाँ पे मेरे पास a की वैल्यू क्या है x+1/x, तो ये मैंने a इधर लिख दिया। अब मुझे b की वैल्यू चाहिए, तो ये आप मिडिल टर्म से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लास्ट टर्म से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए लास्ट टर्म से फाइंड आउट कर लेते हैं, यानी किस वैल्यू का स्क्वायर करें तो मेरे पास 25 आ जाएगा, सो दैट इज़ 5। और ये क्या मेरे पास b, तो यहाँ पे भी b क्या है 5, राइट। अभी मेरे पास फॉर्मूला बन चुका है a² + 2ab + b²। तो ये किसके इक्वल होता है a + b होल स्क्वायर, सो a ये आपके पास a आ गया, प्लस b के आपके पास 5 + 5 होल स्क्वायर। अब चूंकि हमने इसमें फाइंड आउट क्या करना था स्क्वायर रूट, तो आप स्क्वायर रूट ले लें, तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर के साथ। और जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं किसी भी वैल्यू का, तो विल ऑलवेज गेट 2 वैल्यूज इन आवर आंसर, एक पॉजिटिव वैल्यू होती है और एक नेगेटिव होती है, राइट। सो यहाँ पे हमने ये इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लिया फॉर क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द स्क्वायर रूट। अब अगेन हमने स्क्वायर रूट, पहले हमने फाइंड आउट किया स्क्वायर रूट यूजिंग फैक्टराइजेशन, अब हम फाइंड आउट करेंगे यूज स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। तो अब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं बाय डिवीजन मेथड। चलिए सबसे पहले इसको मैं ज़रा इसके स्ट्रक्चर को डार्क कर लेते हैं। हमने फाइंड आउट करना है स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड, और ये हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है। तो सबसे पहले अब हमने डिवीजन मेथड यूज़ करना है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास डिवाइज़र ही नहीं है, हमें ये नहीं पता कि हमने किस नंबर से डिवाइड करना है, तो फिर कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या करना है, अच्छा सबसे पहले तो एक काम आपने और भी देखना है, नोट कर लें कि हमेशा ये जो वैल्यूज़ है ना इनको आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में। इट मीन्स कि पहले सबसे बड़ी वैल्यू लिखनी है, फिर उसके बाद छोटी वैल्यू लिखनी है, ठीक है। जैसे 10, 9, 8, 7, 6, 5 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हम कौन सा ऑर्डर है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, जिसे हम कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये ऑलरेडी इसी फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गई। अब इस फर्स्ट टर्म पे फोकस करें। अब इसका ना किस नंबर का स्क्वायर लें, किस नंबर का स्क्वायर लें, तो हमारे पास आ जाएगा 4x² y², 4x² y², ठीक है। तो नंबर को अगर देखें तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो वो 4 हो जाएगा, x का स्क्वायर करेंगे तो वो x² हो जाएगा, और y का स्क्वायर करेंगे तो वो y² हो जाएगा, राइट। तो अब इसी को ना आपने 2 टाइम्स लिख देना है। तो ये देखें 2 टाइम्स जब सेम वैल्यू को लिख दिया, इनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा, राइट। और हमेशा हम आफ्टर डिवीजन सब्ट्रैक्ट करते हैं, और सब्ट्रैक्ट करते हुए जो सेकंड हमारे पास इक्वेशन होती है, उस सेकंड इक्वेशन होती है उसका साइन चेंज कर देते हैं, प्लस है तो वो माइनस में हो जाएगा चेंज। अभी दोनों वैल्यू सेम है, कैंसिल हो जाएंगी, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने बाकी सारी वैल्यूज हमने नीचे शिफ्ट कर ली एज इट इज़, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जो फर्स्ट टर्म है ना वो तो उसको आपने मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना, तो इसको आपने मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 4xy, तो ये हमने यहाँ पे लिख दी। अब इस 4x की y को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, तो मेरे पास 20xy आ जाएगा। तो 4xy ऑलरेडी मौजूद है, xy यहाँ पे भी है, 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाएगा, दैट इज़ 5, ठीक है। तो ये हमने 5 निकाल लिया। अब ये सेकंड टर्म है ना, ठीक है। तो सेकंड टर्म को आप सेम, जैसे फर्स्ट टर्म को हमने सेम सेम लिखा था ना, ये देखें सेम सेम था, इसी तरह सेकंड टर्म भी सेम सेम हो जाएगी। तो ये +5 है तो यहाँ पे भी +5 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, 5 × 5 = 25, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अगेन आपने सब्ट्रैक्ट करना है, साइंस चेंज करें, ये वैल्यूज़ आपके पास कैंसिल होंगी, रिमेनिंग वैल्यूज़ जो बचेंगी वो हमारे पास ये आ गई, और बाकी वैल्यूज़ हमने एज इट इज़ शिफ्ट कर ली नीचे, राइट। अब थर्ड स्टेप पे चलते हैं। अब थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है, जो यहाँ पे तो हमने मल्टीप्लाई बाय 2 किया था ना, अब दिस टाइम हमने मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं करना फर्स्ट टर्म को, उसको एज इट इज़ नीचे लिख लिया एज इट इज़, ठीक है। और जो सेकंड टर्म है ना उसको आपने 2 दफ़ा लिख देना है, +5 है तो आप +5 करें तो ये क्या हो जाएगा 10, तो यहाँ से आपके पास मिडिल टर्म आ जाएगी, राइट, ठीक है। अब चलते हैं, इसकी थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी है, वो किससे फाइंड आउट करेंगे, वो क्वोशंट से फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी मदद से ना क्वोशंट निकाल लेते हैं, तो वो कैसे निकलेगा, यानी इस 4xy को हम किस से मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास -12 आ जाएगा। तो ये देखें 4xy, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं,
4xy को हमने किस से मल्टीप्लाई करना है कि मेरे पास आंसर आ जाएगा -12। ठीक है, तो अब देखें, अब हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एक तो मुझे x और y नहीं चाहिए ना, तो यानी न्यूमरेटर में मेरे पास y होगा, तो ये y आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इस तरह यहाँ पे x है तो डिनोमिनेटर में x होना चाहिए ताकि ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, राइट। और यहाँ पे 4 है और मुझे क्या चाहिए? -12। तो पहले नंबर देख लेते हैं। 4 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाएगा, दैट इज़ 3। और साथ में यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी ये प्लस है, तो यहाँ पे कौन सा साइन होना चाहिए? प्लस। माइनस विल गिव यू माइनस, तो मुझे किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है? तो ये मेरे पास आ जाएगी वैल्यू -3y/x। तो ये देखिए -3y/x, राइट। समझ आ गया यहाँ तक? तो जब इससे माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास अब इस -3y/x को आपने इन तीनों वैल्यूज़ के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास ये रिजल्ट्स आ जाएंगे। और जब इसे माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन के साइंस चेंज कर दें, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, तो ये तीनों वैल्यूज़ आपस में क्रॉस आउट हो जाएंगी। सो हमारे पास यहाँ पे जो फाइनल रिमाइंडर बचेगा दैट इज़ 0, राइट। और हमारे पास ये किस वैल्यू पे आ रहा था रिमाइंडर 0? वो अच्छा, इसमें वो वैल्यू नहीं है क्योंकि हम HCF तो फाइंड आउट नहीं कर रहे, तो इसमें हमारे पास जो क्वोशंट है ना, आंसर, ये हमारे पास आ जाएगा आंसर। और इसका आपने सिंपली लिख देना है दैट, अब इसका जब आप स्क्वायर रूट लेंगे, ये भी सिर्फ एक वैल्यू आ रही है ना, तो जब इसका आप स्क्वायर रूट लेंगे तो हमेशा आपके पास 2 वैल्यूज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव, राइट। So here it is your overall solution to question number 8. अब इन क्वेश्चंस को आपने ज़रूर प्रैक्टिस करना है टू हैव अ गुड ग्रिप ऑन दिस एक्सरसाइज एंड ऑल ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स of using finding the HCF and LCM using both methods, factorization and division method, and finding the square root using division method. ठीक है, सो यहाँ पे मैनी कंग्रेचुलेसन, यहाँ पे आपका ये चैप्टर 6 कंप्लीट हो चुका है। सो इंशाल्लाह सी यू सून इन द नेक्स्ट चैप्टर। अप टिल देन टेक लॉट ऑफ केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग एंड स्टे सेफ आउट देयर। थैंक यू फॉर विजिटिंग, सी यू आफ्टर।